औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका से मलक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे आते हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर अगर मैं बात करूं सबसे बढ़ के सोना, आपने हमने बड़ी वीडियोस की थी, आपने एंड पे जाते जाते हर पैगाम में सोने पे बात करते थे, स्टॉक पे बात करते थे, फाइनेंस पे बात करते थे। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, करेंसी, सोना, ये लोगों के लिए किस तरफ चीजें जा रही हैं, सोना कहाँ जाके रुकेगा, प्रॉपर्टी कहाँ रुकेगी, लोगों को क्या करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी पोजीशन क्या नजर आ रही है आपको? अच्छा देखिए आतिफ भाई, अगर मैं आज से तकरीबन 10-12 साल बाद की बात करूं तो काफी लोगों को यकीन भी आएगा और काफी लोग एतराज भी करेंगे, काफी हंसेंगे भी सही, कि आज से 10-15 साल बाद ये जो आपको नोट वाली करेंसी मिलती है, फिजिकल नोट, ये खत्म हो जाएगी। हर जगह पे डिजिटल करेंसी चलेगी। अब वो डिजिटल करेंसी किसी भी सूरत में हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ कह रहा हूँ। डिजिटल करेंसी का मतलब जैसे आप जाते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे आप जाते हैं, आप परचेज करते हैं कार्ड से, इस तरह की बात कर। तो ये बिल्कुल टॉप पर आ जाएगी। और नोट्स जो हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि वो 1970 के नोट लोग जो है संभाल के रखते हैं, अपनी कलेक्ट्स के लिए, कलेक्टेबिलिटी के लिए, जो भी जिसके लिए भी किसी को शौक होता है नोट्स इकट्ठे करने का, इस तरह से हो जाएंगे। तो आने वाला दौर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम ये करेंसियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी जो आपको दुनिया में दिख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, मैं एक चैनल में मतलब प्राइवेट कंसल्टिंग देता हूँ, रीडिंग्स देता हूँ, जो भी गोल्ड वगैरह की, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में अलग से बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के ऊपर आप जाके फॉरेन क्रिप्टो में नहीं इन्वेस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको आने वाले 10 साल के बारे में बताऊंगा। दूसरी बात, सोने की मेरे ख्याल से मैं पिछले साल से आपके चैनल, बड़े बेतहाशा चैनल पे एक ही आवाज लगा रहा था, बाय करना है सोना, बाय करना है। और शायद उस टाइम पे 2500-2700 डॉलर का था, और ये जाके स्टॉक हुआ है 4400 का। और वहां पे मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में ये बोला था कि यहाँ से जिनकी भी मेजर पोजीशन है वो एग्जिट कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ से क्रैश दिख रहा है। अब अगर आप सोने की बात करें कि सोना कहाँ जाके रुकेगा, ये 3900 या 3850 के पास रुकेगा। वहां से अगर किसी को शॉर्ट टर्म बाय करनी है तो वो कर सकता है, लेकिन मुझे इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन 3500 लग रहा है। लॉन्ग टर्म में सोना अच्छा है, लेकिन जिनको डे ट्रेडिंग करनी होती है उनको बड़ा एहतियात से करना है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। प्लीज मेरी बात में आके, जज्बात में आके नहीं ले लीजिएगा, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। दूसरी बात, हर इंसान के जायचे में एक कॉम्बिनेशन होता है कि उसको किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है। कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म की आ जाती है। तो ये जायचे पे डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट, कुछ लोगों को सोने चांदी की इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ जाती, इनको आ जाती है प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉपर्टी से बात याद आई, प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट अगले 3 से 4 माह में बहुत ज्यादा क्रैश करेंगे। इसलिए अगर आप स्टॉक्स में काम करते हैं तो बड़ा ही केयरफुल रहें। इसमें बहुत ज्यादा मंदी मुझे नजर आती है, और ये अगर क्रैश करेगी तो ये वापस चांस नहीं देगी, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैं काम नहीं करता हूँ। दूसरी बात, उनकी रीडिंग भी नहीं है मेरे पास। तीसरी बात, उधर के स्टॉक में प्रॉब्लम यह है कि वो लॉक्स लगा देते हैं, लोअर लॉक्स और अपर लॉक्स। तो आप जब लॉक्स लग जाते हैं तो आपकी पोजीशन डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया का रुझान अभी चेंज हो रहा है। और मैंने आपके एक और चैनल में मतलब आपके चैनल में एक दफा ये भी कहा था कि राहु एक्वेरियस का होने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, आपको याद होगा। तो मैंने आपको एक वीलॉग में कहा था कि राहु एक्वेरियस में जब भी जाता है तो वो टेक्नोलॉजी को बहुत बूम देता है। तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले साल में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई बहुत बड़ी न्यूज मिलेगी। जैसे आज से 18 साल पहले चले जाएं आप, गूगल था, बहुत सारे, नेटफ्लिक्स, पता नहीं क्या क्या था, मुझे भी याद नहीं है। नई चीजें आई, लोगों को नहीं पता चला, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा बूम है। इसी तरह से
अब चैट जीपीटी आया हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे आए हुए होंगे। एआई में बहुत ज्यादा शिद्दत आने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग अगर प्रोफेशन में आईटी से रिलेटेड है, वो अपने आप को बिल्कुल अपडेट रखें। एआई में बहुत शिद्दत आएगी, याद रखिएगा। हम जब अगले साल प्रोग्राम कर रहे होंगे, उस साल के दिसंबर में, जब राहु केतु तकरीबन ट्रांजिट कर चुके होंगे, तब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि पिछले 18 महीने में ऐसे कौन से नए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया अब फिजिकल से ज्यादा डिजिटल में जा रही है, तो आप भी डिजिटल की तरफ फोकस करें। अगले 2 माह अगर नवंबर और अक्टूबर की हम नवंबर दिसंबर की रीडिंग देखें तो कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन से एरियाज हैं, कहाँ करेंसी है, कहाँ गोल्ड है, सिल्वर है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? देखिए सर, अगले 2 महीने में हमेशा याद रखिएगा, दिसंबर में क्रिसमस रैली चलती है, अमेरिकन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये क्रिसमस रैली नॉर्मली नवंबर के एंड से स्टार्ट होती है। तो क्रिसमस रैली के बाद ही मुझे जो मेजर क्रैश दिखता है। जहां तक गोल्ड का सवाल रहा, गोल्ड वापस आएगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप मुझे 2 महीने की बात करें, तो गोल्ड अभी मिक्स रहेगा। अब ये जो है एक मेजर बूम की तरफ मुझे नहीं दिखता। 4500 इसकी मैक्सिमम हद होगी गोल्ड की, और नीचे 3500। तो 3500 से 4500 के बीच में रहेगा गोल्ड। अगर इस दौरान आप सितारों की बात करें, कोई जंग और इस तरह का माहौल बन जाता है तो, या कोई रशिया और यूक्रेन के मामला है यहाँ, इस चीजों को मिला के क्या देख रहे हैं? जी, अगर सितारों के हालात देखें, तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको गोल्ड यहां तक जाता हुआ दिखेगा, और मिनिमम 3500 तक। अब ये हम हर मतलब वीकली तौर पे इनको एनालाइज करके मैं आपको देता रहूंगा, क्योंकि अगर आप मुझे बोलें कि 2 महीने का समराइज, वो मैंने आपको दे दिया है। हर वीक के हिसाब से मैं आपको बताता रहूंगा, और कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में ये एक सेगमेंट रखें, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं मुझसे। बिल्कुल सही। सर, पैसा कमाना है लोगों ने अब अगले 2 महीनों में, या 2026 की 1 जनवरी को बिगनिंग होगी, कौन से लोग हैं, एरीज वाले, एरीज से लेके पाइसिस वाले, कौन कौन से पैसा कमा सकते हैं? सर, मैं ये स्टार्स को फॉलो ही नहीं करता। और आपने मुझे कितनी दफा अलग अलग चैनल्स में मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे बताएं, मैं इनको नहीं फॉलो करता। मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं, क्योंकि अगर हम ये सारे साइन को 12 साइन में डिवाइड करते हैं, चलें आपकी अक्ल के हिसाब से बात करता हूँ, तो दुनिया में 12 हिसाब के लोग होने चाहिए। ऐसा है। यहाँ तो भाई भाई से नहीं मिलता, तो आप कैसे 12 स्टार्स में दुनिया को डिवाइड कर सकते हैं? ये नहीं सही होती। ये रीडिंग्स इस तरह से मैं कैलकुलेट नहीं करता। जो करते हैं आप उनसे पूछे, वो किस हिसाब से करते हैं। जर्नल रीडिंग के हिसाब से मुझे नहीं समझ में आता। ये इसको कहते हैं जर्नल रीडिंग। हर इंसान का अलग जायचा होता है, उसकी दशा चल रही होती है, उसकी ट्रांजिट चल रहे होते हैं। तो आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसके ऊपर फॉलो नहीं करता। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, छोटी सी टिप दे रहा हूं, लेकिन प्लीज बी वेरी केयरफुल। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कंसल्टेशन करके, फिर मैं इस चीज की बात बताऊंगा। लेकिन मुझे आने वाले दिनों में रिपल XRP ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। उसमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते। अच्छा सर, किन लोगों को पैसा या धन या करेंसी, नोट, मरकरी, रास यानी कि डिजिटल की शेप में आएगा, अगर आप उस पर थोड़ा ब्रीफ कर सकेंगे? जिनका राहु और मर्क्यूरी एक ट्राइन में हो, या राहु मर्क्यूरी एक साथ बैठे होंगे, वो स्टॉक मार्केट में, डिजिटल करेंसी में, इनमें काम कर सकते हैं। इनको फायदा होगा। राहु और मर्क्यूरी। और इस वक्त अगर कौन सा जोडिक है आपको नजर आ रहा? अगर इस वक्त फिर वही वाली आपने बात कर दी, जॉडिक के हिसाब से नहीं चलते। मैंने आपको बता दिया। अपना चार्ट जाएं, मेरी वेबसाइट पे जाएं, theastrohealer.com में। आपको जायचा फ्री में मिल जाएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, खुद पढ़ लें कि आपका राहु मर्करी ट्राइन में है या साथ बैठा हुआ है। लेकिन फिर वही बात है, आपको रीडिंग के लिए किसी की एनालिसिस चाहिए होती है। अंधाधुंध ना करें। ये फैसिलिटीज उनके लिए होती है जिनको थोड़ा शौक होता है, जिनके पास थोड़ी नॉलेज होती है। ये नहीं कि आपका राहु मर्करी साथ में है, वो गलत कॉम्बिनेशन में हो, तो आप बोले आपने तो बोला था यूं होगा। इस वक्त इंडिया का अगर हॉरोस्कोप देखें तो मरकरी और पैसा धन क्या रेडिंग है?
सर इंडिया के हॉरोस्कोप से मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ अनफॉर्चुनेटली नुकसान की जो है रीडिंग नजर आती है। मुझे उधर फायदे नजर नहीं आ रहे। मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बोला है कि 7 सितंबर से इंडिया जो है एक क्राइसिस में चल चुका है, और उसको निकलने में अभी 7 साल लगेंगे। उसकी वजह इनके अपने ही लोग हैं, अपनी पॉलिसीज हैं, अपने ही प्रॉब्लम्स हैं। अब वो सितारों का आ जाना, ये एक कुदरती निजाम है। इसमें आप ये कहेंगे ये मकाफाते अमल का वो है, जो भी नाम देना चाहे। तो ये अभी 7 साल के लिए इंडिया में क्राइसिस है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के हारोस्कोप और मरकरी और से अगर काउंट करें। पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा अनफॉर्चुनेटली। ये 2 महीने क्राइसिस के हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस मजीद बढ़ेगा। लोगों पे कहीं ना कहीं किसी वजह से लोड आता हुआ नजर आ रहा है, फाइनेंशियली लोड। अमेर अमेरिका का हारोस्कोप और ये 2 माह मरकरी अमेरिका के के हवाले लिए, से। मर्क्यूरी के हिसाब से अगले 2 माह अमेरिका के लिए बहुत प्रोटेस्ट है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगी। और सबसे ज्यादा इधर जीडीपी नीचे गिरने वाली है। यहाँ की जीडीपी की बात करें, बिल्कुल सही। बस 2 क्वेश्चन और। यूरोप, जिसमें बरतानिया भी और सारा यूरोपियन जो हम। देखिए यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं। अगर मैं बर्तानिया की बात करूं तो बर्तानिया भी 50-50 रहेगा। इतना कोई खास मुझे नजर नहीं आता बर्तानिया का अभी फिलहाल। क्राइसिस देखें अमेरिका में स्टार्ट होंगे तो पूरी दुनिया इसके लपेट में आएगी, चाहे यूरोप हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो। लेकिन जैसे कि हर एक का अपना जायचा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हालात 2027 में सही होंगे। दुनिया में जो मर्जी हो रहा, ये बात याद रखिएगा। मिडल मिडल ईस्ट का बस 1 गो में 2 मामले मिडिल हैं। ईस्ट मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट में मुझे खुदा ना खास्ता फिर से कुछ शरारत होती हुई दिख रही है। मे बी पॉसिबल ईरान इसराइल फिर एकदम आपके सामने आ जाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहां रहें खुश रहें। ये रीडिंग देने का मकसद ये था कि आप अपने आप की प्लानिंग उस तरह करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद मलिक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदा रहो।